Dear students, once again you are most welcome in PMP online classes by Prem Pushpan. राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें हमने चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट के जो दो पार्ट हमने अभी तक पढ़े हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड वेरियस फॉर्मूले समझ लिए थे। इसके बाद जो पार्ट 2 था उसमें हमने द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो वाली टेबल हमने देख ली थी, हमने समझ ली थी और मैंने आपको बताया भी था कि हमें ये टेबल रटनी नहीं है, हमें ये टेबल को समझना है। तो समझने के लिए मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक, एक याद रहने वाली ट्रिक के बेस पर आपको टेबल बनाना सिखाया था, जिसमें हमने ये अप टू डाउन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा लिया था। एंड लेफ्ट टू राइट हमने जो 5 स्पेसिफिक एंगल्स थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो 5 एंगल हमने लिए थे और इस प्रकार से हमने इस पूरी टेबल को बनाना आपको सिखाया था। और मैंने कहा भी था कि आप इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व क्वेश्चन हैं, अनसोल्व क्वेश्चन हैं, जो भी हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनसोल्व क्वेश्चन, सोल्व क्वेश्चन से। सोल्व क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल्स। तो हमारे इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 आपका ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है कि ये जो आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दे रखे हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि tan 60 और cos 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू हमें टेबल से चेक करके और यहाँ पे निकालनी है। तो अब सबसे पहले चेक कीजिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, ये tan थीटा, तो tan थीटा के सामने आपको जाना है और एंगल आपका क्या है 60 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, अब 60 डिग्री के नीचे आना है, मींस 10 के सामने और 60 डिग्री के नीचे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे √3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? √3। तो स्टूडेंट tan स्क्वायर 60 डिग्री की जगह हम लिखेंगे √3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू नाउ cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू इसमें से चेक करेंगे। तो cos थीटा ये रहा और 30 डिग्री ये रहा, तो cos 30 की वैल्यू हमें मिली √3/2। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 इंटू वापस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है ये 3 को आप लिखिए 3/1 प्लस 3 इंटू 3 9/4। 1 और 4 ये दोनों इस दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है, तो जिसका एलसीएम होगा 4। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 4 इंटू 3 कितने हो गए 12 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 1 एंड 9 इंटू 1 9। तो फाइनली आंसर आ गया 12 प्लस 9 इक्वल टू 21/4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस एग्जांपल को आप एक बार फिर से देखिए, बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेबल से हम tan 60 की वैल्यू देखते हैं तो हमें मिलता है √3 एंड cos 30 की वैल्यू देखते हैं तो हमें मिलता है √3/2। बस स्टूडेंट्स हमें इन क्वेश्चन में केवल इस टेबल से वैल्यू रखने के बाद आगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, फिर तो हमारी जनरल मैथमेटिक्स है जिसकी कैलकुलेशन आपको आती है। तो √3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 3 अपने स्थान पर है, √3 इसका होल स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देन उस कंडीशन में आप इसको सॉल्व करते जाइए और आपका फाइनल आंसर आ जाता है 21/4। तो स्टूडेंट समझ में आया? अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए सेकंड एग्जांपल लेके आता हूं। तो स्टूडेंट्स
ये है आपका एग्जाम्पल सेकंड। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके चारों की वैल्यू हमें इस टेबल से नोट करनी है। तो आप देखिए सबसे पहले साइन 60, साइन थीटा के सामने और 60 के नीचे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है √3/2। फिर है हमारे पास कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू, ये कोस थीटा और ये 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू, ये साइन थीटा, ये 30, इसकी वैल्यू है 1/2। कोस 60, ये कोस और ये 60, इसकी वैल्यू भी है 1/2। इस तरह से हमने चारों वैल्यू लिख ली। अब चारों वैल्यू के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। दो फ्रैक्शन आपको मिली है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 4। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 × 3 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 and 1 × 1 1। Therefore 3 + 1 = 4/4। आप ये 4 से 4 कैंसिल हुआ और फाइनली आपको आंसर मिला 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इन चारों की वैल्यू हमने इस टेबल से आपके सामने यहाँ लिखी है और इसके बाद हम जो जनरल मैथ्स है उस जनरल मैथ्स को लगा करके हमने इस पूरी फ्रैक्शंस को सोल्व करके हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो क्या आया 1, ये हमने ऑब्टेन किया। ओके, अब आप इस एग्जांपल को भी अपनी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं लेके आता हूँ आपके पास एग्जांपल। स्टूडेंट्स, ये है आपका एग्जांपल 3। इसमें ये है प्रूव दैट, यानी कि इसको प्रूव करना है आपको LHS और RHS के सेम रिजल्ट लाने हैं। तो इसके लिए LHS है 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 डिग्री इक्वल टू, ये RHS में है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट नोट करने का है, यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में एक बाय मिस्टेक ये सेक स्क्वायर 45 की जगह आपके सेक स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो आप 60 डिग्री को कैंसिल करके उसकी जगह पे आप 45 लिख लीजिए। मतलब ये सेक स्क्वायर 60 डिग्री ना हो करके सेक स्क्वायर 45 डिग्री है। ओके, यानी हमें क्वेश्चन इसी से करना है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री से। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो आप देखिए 4 अपनी जगह है, साइन 30, आप टेबल देख के साइन 30 की वैल्यू लिखिए 1/2। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 45, tan और ये 45 की वैल्यू है 1। इस तरह से हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें दे रखे हैं वो सबकी वैल्यू नोट कर ली। अब आप थोड़ा आगे चलिए, 4 × 1/2 इंटू स्क्वायर ऑफ √3 3 स्क्वायर ऑफ 2 4 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 3 × 1/2 हो जाता है आपके पास 3/2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो इधर आपके मिलता है आपको 3/2 प्लस 3/2। यहाँ पर दो फ्रैक्शन मिली जिसका एलसीएम हम लेंगे 2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो 3 प्लस 3, ये हो जाता है आपके 3 × 3 6/2। 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल,
तो जो LHS है उसकी वैल्यू आई है आपके पास 3। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम इसकी RHS को सोल्व करेंगे, और जब RHS को सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 3 आना चाहिए। अगर 3 आ जाती है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो अब आप देखिए RHS में है आपके पास 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये 2 अपनी जगह है। सेक स्क्वायर 45 यानी सेक थीटा के सामने जाइए और 45 डिग्री के नीचे आइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √2। तो आपको क्या करना है, यहाँ √2 का स्क्वायर करना है माइनस कोसेक 90। तो कोसेक के सामने और 90 के नीचे लिखा हुआ है 1। ये हो गया आपके 1। तो 2 इंटू √2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1। ये आपके 2 इंटू 2 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 ये भी क्या जाता है 3। तो आप देखिए जो वैल्यू LHS की आई थी वही वैल्यू RHS की है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपको दोनों साइड को प्रूव करना है तो दोनों को प्रूव करना पड़ सकता है। अदरवाइज कभी कभी LHS में इतना कुछ हो जाता है कि आप उसको सोल्व कीजिए और RHS डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि हमें करना क्या है। इसलिए आप ज़्यादा डबल माइंड मत होना, आपको क्वेश्चन ही बता देगा कि आपको करना क्या है। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को भी अपनी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए एग्जाम्पल 4 लेके आता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मिनट, तो आप देखिए हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ से लिखनी है, sec 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से लिखनी है और cosec 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से लिखनी है। तो हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यू लिख के देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। ओके, तो देखिए cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री। ये cos 45 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन √2। फिर sec 30 की वैल्यू, ये sec और ये 30, इसकी वैल्यू है आपके पास 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30। तो cosec 30 की वैल्यू आपके पास 2। तो आप इसे देखिए, इस पूरी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें तो है आपके पास 1 अपॉन √2 और यहाँ पर इस 2 के साथ इसका जो डिनोमिनेटर है आप 1 ले लीजिए। देन फिर आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लीजिए, तो वो आएगा √3 और 1 का एलसीएम √3। तो ये हो गया आपके √3 से √3 1 टाइम, ये आपके 2 प्लस जब 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 एंड √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। इस प्रकार आपको मिलेगा 1 अपॉन √2 होल अपॉन, आप देखिए इसमें 2 प्लस 2 √3, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 1 प्लस √3 होल अपॉन √3। अब आपके पास इस फ्रैक्शन में डबल फ्रैक्शन हो गई, मीन्स आपका न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन √2 को ऐसा का ऐसा रहने देंगे इनटू ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 1 प्लस √3। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है ना, उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर √3 पहले आ जाएगा और +1 बाद में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये नंबर हो जाता है √3 अपॉन 2 √2
एंड √3 + 1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट इतना मुश्किल नहीं है कि इसे आप समझ ना सको। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री है, इन तीनों की वैल्यू लिखिए। अब ये वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है आपको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो इसको समझना ही नहीं चाहते, तो आप समझिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ओके, तो देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2/1 है। अब इसके बाद ये तो आप ऐसे के ऐसे रहने दीजिए और इसको 2 को लिखिए 2/1 और इसका एलसीएम लीजिए। इसके बाद आप इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिए और ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, मींस आपका न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर आपका ऐसा का ऐसा रह जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। देन फाइनली हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए, क्या यही आपका आंसर है? नहीं, हम इसे आंसर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए अब मैं इस टेबल को साफ कर देता हूं। आगे के क्वेश्चंस में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू अपने लेवल पर लिखेंगे, यानी कि अपने माइंड से, वो थोड़ा आपको भी सोचना है। ओके, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कितने रूट है, √2 एंड √3, तो √2 सेपरेट है। ओके, हम यहाँ पर इस रिजल्ट का रेशनलाइजेशन करेंगे और रेशनलाइजेशन करने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, मीन्स इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम एक स्टेप तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। चलो, इस √2 को कैंसिल करने के लिए हम √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, √3 × √2, ये तो हो जाएगा आपके √6 अपॉन, जब हम इस √2 को इस वाले √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 क्या हो जाता है, 2, और उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और आपके ब्रैकेट में बचेगा √3 + 1। ओके, इजी। इस रूट हम सबसे पहले इस √2 को कैंसिल करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, √2 को √2 ही कैंसिल कर सकता है, चाहे डिवाइड होके या मल्टीप्लाई होके। तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई किया, उससे क्या होगा, ऊपर तो हमें मिल गया √3 × √2 = √6। ये √2 इस √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2, और जब इस 2 को हम इस वाले आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और ब्रैकेट में क्या रहा, √3 + 1। अब हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन करने का मतलब है, स्टूडेंट अब एक फॉर्मूला जानते हो, a² - b² = आपने पढ़ा a + b × a - b, यानी कि कोई भी बाइनोमियल टर्म आपको अगर a + b की फॉर्म में दे रखी है तो आपको रेशनलाइजेशन करने के लिए, मींस a² - b² बनाने के लिए उसको a - b से मल्टीप्लाई करना होगा, या a - b की फॉर्म में दे रखी है तो उसे a + b से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इस डिनोमिनेटर में दे रखा √3 + 1, यानी कि ये है आपके a + b की फॉर्म में, तो आपको किससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा, a - b फॉर्म से, यानी कि √3 + 1 है तो आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1, यानी कि इस √3 + 1 का जो कंजुगेट है वो है √3 - 1। ओके, ये a + b और a - b ये कंजुगेट है, एक दूसरे के कंजुगेट टू ईच अदर। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आप इसको आगे बढ़िए, ये आपका √6, इसे आप ऐसा ऐसा लिख लीजिए, ये आपका 4 ऐसा कैसे। अब आप इन दोनों टर्म को देखिए, √3 + 1 √3 - 1, यानी कि a + b a - b, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a² - b²। यहाँ हमारे पास a क्या है, √3, और b क्या है, 1।
तो a स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आपके पास 1 स्क्वायर, तो ये √6 √3 -1 होल अपॉन 4 √3 स्क्वायर 3 -1, ये √6 इंटू √3 -1 अपॉन 4, 3 - 1 इक्वल टू 2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है √6 √3 -1 होल अपॉन 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको आंसर नजर आ रहा, यही है आपका रियल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। आप देखिए, इसमें एक फ्रैक्शन है, बट इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं है, मींस √2 √3 √5 √7 ऐसा कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा। बस इसी वजह से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में √2 √3 मींस इररेशनल नंबर आ जाता है, तो हमें उसको आगे सोल्व करना पड़ता है, मींस उसका रेशनलाइजेशन करना होता है। ओके, तो अब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ओके, थैंक यू। एक बात और रह गई थी स्टूडेंट्स, यहां पर हमने आपको अभी तक टोटल 4 एग्जांपल्स बता दिए हैं। आपको होमवर्क के लिए मैं आगे के जो एग्जांपल्स हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको उसमें असाइनमेंट में डाल दूंगा। आप अपने असाइनमेंट में चेक कीजिए एज ए होमवर्क, और आप जितने उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जितने एग्जांपल्स उसमें लिखे हुए हैं, आप उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कल उन्हीं एग्जांपल्स को लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू।